नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवाय, आपका हमसफर इस ज़ेन ज़िंदगी पॉडकास्ट अंतरात्मा से संवाद में, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राम के नियम और कृष्ण की लीला। धर्म एक, जीवन जीने के तरीके दो। हम सब ने कहानियां सुनी हैं, भगवान राम की जो सत्य और मर्यादा की मूर्ति थे, और श्री कृष्ण की जो युद्ध के मैदान में भी नियम तोड़कर धर्म की रक्षा करते थे। मन कहता है दोनों सही नहीं हो सके। यदि राम का मार्ग सीधा है तो कृष्ण ने छल क्यों किया? यदि कृष्ण का मार्ग नीति का है तो राम ने सब कुछ क्यों सहा? हमारा मन हमेशा चीजों को काला या सफेद देखना चाहता है, पर क्या धर्म इतना सरल है? आज हम आपके मन के इस भ्रम को तोड़ेंगे। हम देखेंगे कि राम और श्री कृष्ण दोनों का लक्ष्य एक ही था, सत्य। बस उन्हें जीने की विधि अलग थी। मन का भ्रम, परिस्थिति और सिद्धांत का युद्ध। हमारा मन सिद्धांत बनाना चाहता है ताकि जीवन सरल हो जाए, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा करना चाहिए। यह राम की मर्यादा को पूछता है। लेकिन जब जीवन में जटिलता आती है, जब आपकी नौकरी दांव पर होती है या कोई प्रियजन मुश्किल में होता है, तब मन कहता है छोटा सा झूठ बोल दो, नीति का उपयोग करो। यह कृष्ण की लीला है। समस्या यह है कि हमारा मन दोनों ही जगहों पर खुद को फंसा लेता है दोस्तों। हम राम जैसे पवित्र बनना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण जैसे सफल होना चाहते हैं, और इसी विरोधाभास में तनाव जन्म लेता है। चलिए राम के नियम की बात करें। मन को साफ करने का संसार। राम का जीवन हमें सिखाता है कि कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो परिस्थिति से ऊपर होते हैं। श्री राम ने दिखा दिया कि मन को वश में करने के लिए बाहरी नियमों, मर्यादा का पालन करना जरूरी है। उदाहरण के लिए राम ने 14 वर्ष का वनवास खुशी से स्वीकारा। उनका कर्म बाहरी दुनिया के प्रति वचनबद्धता था, लेकिन यह अंतरात्मा की शांति का मार्ग बना। और मन का प्रहार। यदि आप आज राम की तरह अपने किसी छोटे से सिद्धांत पर अडिग नहीं रह सकते, तो आपका मन कितना कमजोर है। क्या आप अपने बोले हुए छोटे से सत्य पर भी टिके रहते हैं? राम का मार्ग मन को शुद्ध करने का एक संस्कार है। कृष्ण की लीला, मन को जागरूक करने का कर्म। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म जड़ नहीं बल्कि गतिशील है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन उलझा था, किसे मारें किसे बचाएं। कृष्ण ने सिखाया है कि धर्म परिणामों में ही तय होता है। कभी कभी सही के लिए गलत रास्ता लेना भी धर्म हो सकता है। यह मन की सतर्कता की पराकाष्ठा है दोस्तों। और जैसे कि कृष्ण ने नीति का उपयोग किया, पर उनका लक्ष्य हमेशा धर्म की स्थापना था। उनका कर्म दूसरों के मन को नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा के सत्य को दर्शाता था। और इसका मन का प्रहार। क्या आपका कर्म किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के लिए नीति का उपयोग कर रहा है दोस्तों, या समाज में धर्म स्थापित करने के लिए? श्री कृष्ण का मार्ग मन को तीव्र और जागरूक करने का एक कर्म योग है दोस्तों। उलझो मत, नियम एक ही है मित्रों, पर हम अपने अपने हिसाब से नियमों को तोड़ मरोड़ लेते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से। सार नहीं बदलता। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ने एक ही अंतिम सत्य दिखाया, अपने केंद्र में अडिग रहना। श्री राम अडिग रहे अपने वचन पर, बाहरी मर्यादा पर, और श्री कृष्ण अडिग रहे अपने लक्ष्य पर, आंतरिक नीति पर। आपका ज़ेन जिंदगी का मार्ग यह है कि आपको अपने जीवन की हर स्थिति में निर्णय लेना होगा। राम की तरह मर्यादा का पालन करें और कृष्ण की तरह नीति का प्रयोग करें। ये आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में निर्णय आपके मन में नहीं बल्कि आपकी अंतरात्मा की सत्य से आना चाहिए। और यही दोस्तों श्री राम और श्री कृष्ण का संयुक्त पाठ है कि हमें बाहरी प्रलोभनों से नहीं उलझना है, आसक्त होना है। हमें अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुननी है। तो आज अपने अंतर आत्मा से संवाद करें और पूछें दोस्तों, आपका मन कब मर्यादा का बहाना बनाता है और कब नीति का दुरुपयोग करता है? देखिए, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, नियम सेम है। धर्म एक ही नियम। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और जब जब आपने अपनी मर्यादाएं लांगी हैं, आपके जीवन में विध्वंस हुआ है। श्री कृष्ण धर्म थे। जब जब आप अपने धर्म से बाहर गए हैं तो फिर आपके जीवन में विध्वंस हुआ है दोस्तों। नियम हमेशा एक ही है, चाहे वो मर्यादा हो चाहे धर्म हो। जब भी आप बाहर जाओगे, आपके जीवन में तनाव, परेशानियां और
बोझा बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। हम जो है अपने आप में ही उलझ जाएंगे। और सबसे बड़ी सुंदरता आज के परिवेश में ये है कि हम अपने कर्मों को तो दूसरों के सामने सही साबित कर देते हैं, और जबकि उसी कर्म को कोई दूसरा करता है तो हम उसको गलत साबित कर देते हैं। वाह क्या बात है! ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, पर हम मनुष्य बहुत सुंदर रचना है, अपनी ही वाणी को सत्य कर देते हैं। गीता के हर श्लोक को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं, चाहे वो श्री राम हो चाहे वो श्री कृष्ण हो। हम अपने अपने हिसाब से अपने अपने परिवेश और दृष्टि से देखते हैं और उसको सच साबित करने में लग जाते हैं। दोस्तों, नियम एक ही है, याद रखना, चाहे वो मर्यादा हो चाहे वो धर्म हो। सबने एक ही बात करी है कि जिसने कभी भी इन दोनों को पार किया, जीवन जो है विध्वंस की तरफ चला। जुड़े रहिए। अगले प्रसारण में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है और मन में खलबली मचाता है। इसका नाम है संस्कार या सामाजिक दबाव। तब तक के लिए शांति से जिए ज़ेन जिंदगी के साथ। मैं शिवाय आपका हमसफर अंतर आत्मा से संवाद पॉडकास्ट में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।